श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं 2024 समाप्ति की ओर है और 2025 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। तो ऐसे में जो भी भक्त 2025 में पशुपति व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं, व्रत के क्या नियम होते हैं, क्या पालन होते हैं, हमें किस प्रकार से व्रत करना है, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में ये डिटेल वीडियो शेयर करूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, परंतु 2025 में आप व्रत किस प्रकार से करेंगे, व्रतों के क्या नियम होंगे, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं पशुपति व्रत बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने की ताकत रखता है। कलयुग में केवल 5 सोमवार मनुष्य यदि व्रत कर ले तो उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा दृष्टि से पूर्ण हो जाती है। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पशुपति व्रत करने से ना होता हो। परंतु कुछ कमेंट्स थे, दीदी हमने पहले व्रत करे थे परंतु हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो ऐसे क्या कारण, क्या दोष हो सकते हैं, जो गलती हमसे हुई है, और यदि हम 2025 में व्रत करने वाले हैं तो हमें व्रत किस प्रकार करना है। तो वीडियो को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में आपको जो भी जानकारी मैं दूंगी वो आप सभी के, जो मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे कि दीदी नमक कौन सा खाना है, 108 चावल के दाने कब चढ़ाने हैं, क्या दीपक सुबह शाम दोनों समय लेकर जाने हैं, या फिर प्रसाद को योर बना सकता है, या हर सोमवार को एक ही तरह का प्रसाद हमें बनाना है, पूजा की थाली में हमें सामान किस तरह रखना है, शाम को हमें क्या रखना है। और सबसे ज्यादा जो कमेंट्स पूछे जाते हैं वह होते हैं कि क्या 5 सोमवार जब तक हमारे व्रत चल रहे हैं तब तक ब्रह्मचर्य में रहना है, या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं क्या हम इन 5 व्रतों के बीच में नॉनवेज खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आ रहे थे। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न ये भी थे कि दीदी अगर इस दौरान तीसरे या चौथे व्रत के बीच में हमें पीरियड आ जाता है, या फिर सुबह की पूजा करने के बाद हमें पीरियड आ जाता है, या फिर सुबह की पूजा करने के बाद हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर 5वें व्रत वाले दिन हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। और पहले व्रत से लेकर उद्यापन वाले दिन तक व्रत के क्या नियम पालन होते हैं और क्या क्या चीजें आपको ले जानी होती है, क्योंकि देखिए 5 सोमवार का व्रत है और केवल विशेष व्रतों में एक माना जाता है, तो थोड़े से नियम भी व्रत के होते हैं। क्योंकि कुछ लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं दीदी महादेव तो केवल सच्ची भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर अगर सच्ची भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, मैं भी मान रही हूँ, तो फिर हमें व्रत रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम रोजाना पूजा पाठ से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है कि हम व्रत करें और महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न करने का प्रयास करें। केवल ये हमारी सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव होता है जिसके कारण हम व्रत रखते हैं। तो जब हम व्रत रखते हैं तो उस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं नियमों को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और महादेव के आप सच्चे भक्त हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले आप खुद भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं खुद भी बहुत बार व्रत कर चुकी हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें व्रत कब उठाना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आप किसी भी सोमवार से इस व्रत को उठा सकते हैं। परंतु कुछ लोग अंधेरी उजाली रातें मानते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो शुक्ल पक्ष होते हैं उनसे व्रत रखना शुरू करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन शुभ माने जाते हैं व्रत। तो कुछ लोग कृष्ण पक्ष में व्रत करना पसंद नहीं करते हैं। तो आप अपने अनुसार जो भी सोमवार आपको अच्छा लगता है आप उस सोमवार से इस व्रत को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जब भी आप व्रत उठाएं एक बात को ध्यान में रखते हुए उठाएं, जिस व्रत को आप लेने जा रहे हैं उस व्रत की जो पूजा है, यानी कि पशुपति व्रत की जो पूजा है वो एक ही शिवालय में होती है। ऐसा नहीं है कि 3 व्रत आपने एक शिवालय में कर लिए और बचे हुए 2 व्रत आपने कहीं दूसरे शिवालय में कर लिए, या 3 व्रत ससुराल में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए। ऐसा आपको नहीं करना है। एक ही मंदिर में सुबह शाम पूजन जब आप करेंगे तो 5 व्रत आपको एक ही मंदिर में करना है। इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, परंतु इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब बारी आती है, व्रत हमने उठा लिया, मंदिर भी हमने चुन लिया, उसके बाद में पूजा की थाली लगाना। कोशिश करें एक थाली आप ऐसी बनाएं जिससे आप 5 व्रत पूर्ण करें। व्रत की थाली में जब आप सामग्री रखेंगे, वीडियो चैनल पर सारी डली हुई है, मैं खुद पशुपति व्रत 2-3 बार कर चुकी हूँ और आपके कमेंट आते दीदी आपकी मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं हुई। मेरी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो महादेव ने पूर्ण ना की हो। मेरा दिन ही महादेव से शुरू होता है और खत्म भी महादेव पर ही होता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगी, परंतु मेरी मनोकामना समस्त महादेव ने पूर्ण करी है। देखिए रही बात थाली की, थाली में सामग्री वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, सारे वीडियो डले हुए हैं। सामग्री इतनी रखना जो सुबह शाम आप प्रयोग कर पाओ। वीडियो ऑलरेडी चैनल पर दोनों टाइम के डले हुए, पूजा पाठ के सामग्री वगैरह सारी चीजें डली हुई हैं, परंतु यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सामग्री में जो भी आपको चीजें आसानी से मिल जाती है, भटकना ना पड़े आपको कि दीदी दही नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ। जो सामग्री आपको मिल जाती है, बेलपत्ती की मेन दिक्कत होती है कि बेलपत्ती नहीं मिल रही, तो आप बेलपत्ती चढ़ी हुई शिवलिंग से उतार कर लाकर भी अपने घर में रख सकते हो। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, घर के सामने मंदिर है, जब मुझे बेलपत्ती चाहिए होती है, सोमवार के दिन मेरे पास बेलपत्ती नहीं होती, मंदिर से लाकर उतार के धोके अपनी थाली में मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से भी आप
आसानी से बेलपत्र की व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि घर में पेड़ लगा हुआ है आपके बेलपत्री का, तो सोमवार के दिन बेलपत्र भूल से भी मत तोड़िएगा, सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। ठीक है, आपने थाली तैयार कर ली, उसमें धतूरा पुष्प वगैरह सब कुछ रख लिया। अब जब सामान रखेंगे तो सुबह शाम के हिसाब से ही थाली में रखिएगा। जनेऊ का लावा वगैरह जो भी आपको रखना है, धूप दीप, दीपक सुबह एक लगाया जाता है, आप चाहें तो एक दीपक लगा लीजिएगा, बाकी जो 6 दीपक होते हैं वो शाम को लेकर जाए जाते हैं। तो ये देखिए, आटे का मैं एक दीपक बना के सुबह की थाली में अपनी रख लेती हूँ, और सारी सामग्री जो मेरी आपको थाली में दिख रही है वही सामग्री मैं चढ़ाती हूँ, कुछ भी ज्यादा विशेष नहीं है मेरे पास। और भांग धतूरा वगैरह भस्म वस्म जो आपके पास चीजें हो, जो आपको पता है कि हमें शिवलिंग पर चढ़ानी होती है, सारी चीजें आप अपने अनुसार अपनी थाली में रख सकते हो। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं, दीदी पंचामृत सुबह शाम के लिए एक साथ बना ले। देखिए, ये आपकी इच्छा है, आप सुबह शाम के लिए एक साथ बनाएं, या फिर केवल कुछ लोग सुबह में ही अभिषेक करते हैं, शाम को सिर्फ प्रसाद और दीपक लेकर जाते हैं। तो यदि आप दोनों समय अभिषेक करना चाहते हैं तो एक साथ बनाकर रख लीजिए। जल के पात्र आप 2 भर के अपनी थाली में रख सकते हैं, या आधा जल आपने सुबह चढ़ाया, आधा शाम को चढ़ा सकते हैं। परंतु अक्सर आप ये बात सुनते होंगे, महादेव को कोई भी चीज पूर्ण रूप से समर्पित की जाती है, तो आधी चीज हम बचाकर कैसे लाएंगे, वो भी चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जल का पात्र मैं तो शाम में एक बार भर लेती हूँ। खैर, यदि आप चाहें तो एक बड़ी केतली में जल भर लीजिए, आधा सुबह प्रयोग कर लीजिए, आधा शाम में प्रयोग कर लीजिए। ये आपके ऊपर है, आपको जिस भी तरह से जल का प्रयोग करना चाहते हैं आप, क्योंकि 1 लोटा जल का पूरा ही समर्पित किया जाता है, क्योंकि जब तक पंचामृत अच्छे से साफ नहीं होगा तब तक हम भगवान का श्रृंगार कैसे करेंगे। ठीक है, तो जल की व्यवस्था आप अपनी थाली में अच्छे से करके रखें, लोटा थोड़ा सा बड़ा रखिए, या फिर एक केतली एक्स्ट्रा पानी की अपनी थाली में भर के आपको रख लेनी है। अब कुछ लोग बोलते हैं दीदी मंदिर दूर है तो क्या करें, तो आप ऑटो वगैरह से कैसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई मंदिर जाने की बात। अब बारी आती है, सुबह आपने आसानी से पूजा कर ली, सब सारी चीजें थाली में क्या क्या रखना है मैंने आपको बता ही दिया है, और वीडियो आप जरूर देखिएगा सामग्री का, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सुबह शाम की आपने पूजा अर्चना कर ली। इसके बाद में जो आपको शाम को, कुछ लोग पूछते हैं दीदी शाम को दोबारा नहाना है, आप चाहें तो देखिए क्या होता है, दिन भर में पसीना वगैरह गर्मी बहुत होती है, तो मैं तो शाम को एक बार स्नान करके स्वच्छ साफ कपड़े पहनने के बाद ही अपनी शाम की थाली तैयार करती हूँ। शाम की थाली जब मैं तैयार करती हूँ ना, तो उसमें मैं लगाती हूँ 6 दीपक, मिट्टी के रख सकते हैं आप, आटे के, गोल बाती, लंबी बाती, कैसे भी रख सकते हैं आप। दीपक 6 तैयार कर लेंगे। 6 दीपक तैयार करेंगे तो घी कौन सा डालेंगे, गाय का शुद्ध घी डालिएगा। घी नहीं मिल रहा है तो तिल का तेल डाल लीजिए, वो भी नहीं मिल रहा है तो खाने का जो मीठा तेल होता है, क्योंकि भगवान भक्ति भाव के भूखे हैं, वो आपके तेल घी के भूखे नहीं है। तो यदि घी की व्यवस्था है, आप सामर्थ्य हैं, तो घी के दीपक बना लीजिए। मिट्टी आटे कोई से भी दीपक चल जाएंगे। अब आपको तैयार करना है प्रसाद। प्रसाद में मेन क्वेश्चन मेरे पास यही आते हैं कि दीदी एक सोमवार मैंने हलवा बनाया, तो क्या तीसरे चौथे पांचवें सोमवार हलवा बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। यदि आप चाहो बदल के, जैसे एक सोमवार आपने खीर बना ली, दूसरे सोमवार हलवा बना लिया, तीसरे सोमवार आपने बर्फी बना ली, तो ये आपकी चॉइस है, आपके पास समय है तो आप बिल्कुल बनाइए, कोई मनाई वाली बात नहीं है। तो आप अपने अनुसार भोग तैयार कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा कमेंट्स जो मुझसे पूछे जाते हैं वो यही है कि दीदी पति पत्नी यदि साथ में व्रत करते हैं तो भोग एक साथ बना ले क्या? देखिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि पति पत्नी साथ में व्रत कर रहे हैं तो भोग 2 बार ही बनेगा, यानी एक बार आपने अपने पति के लिए भोग तैयार कर लिया, दूसरी बार आपने अपने लिए प्रसाद तैयार कर लिया, या सास बहू दोनों साथ में, घर का कोई भी अन्य व्यक्ति, मान लीजिए 3 लोग व्रत कर रहे हैं तो 3 बार प्रसाद बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जब आप प्रसाद को अपनी थाली में रखेंगे तो व्यवस्था घर से ही करके जाइएगा। 1 चम्मच रखिएगा भोग को अलग करने के लिए, और 3 जो दोने पत्तल जो आते हैं जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं, डिस्पोजल जिसको हम बोलते हैं, वो 3 डिस्पोजल अपने साथ रख के लेके जाइएगा, 3 अलग अलग भाग करने के लिए। तो ये आपको घर से ही दिमाग में पहले ही रखना है, क्योंकि मैं कोई चीज भूल नहीं जाऊं, इसीलिए आपको इसमें रिमाइंडर डाल रही हूँ कि आपको किन किन चीजों की व्यवस्था रखनी है। अब बारी आती है शाम को जब हम मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि शाम के समय में मुख्य जो चीजें हैं वे दीपक और प्रसाद ही है। अब जब आप शाम के समय मंदिर गए, कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं दीदी शाम को हमारे अभिषेक नहीं करने दिया जाता, या पंडित जी ने तो बोला था शाम को अभिषेक करना जरूरी नहीं है। तो देखिए, उन मंदिरों में शाम को अभिषेक नहीं करने दिया जाता जिसमें भगवान का श्रृंगार हो जाता है। यदि सिंपल मंदिर है, आप श्रृंगार खुद करते हैं, कोई और सेवक नहीं है श्रृंगार करने वाला, तो फिर शाम के समय में आप अभिषेक करके भगवान को तैयार करके उनका श्रृंगार फूल पत्ती से कर सकते हो, बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हो। अब बारी आती है बेलपत्र की। हाँ दीदी, यदि शाम को बेलपत्र नहीं मिल रही तब क्या करें? क्योंकि भोग में आपको बेलपत्र अनिवार्य रूप से रखनी होती है। जिस तरह से राम जी को तुलसी दल डालकर भोग अर्पित करते हैं, उसी तरह से शिव जी को बेलपत्र डालकर भोग अर्पित किया जाता है। तो जब सुबह आप पूजा वगैरह कर लेते हो ना, तो शिवलिंग पे जो बेलपत्र आपने चढ़ा दी है, उसे उतारकर धोकर आप अपनी थाली में रख सकते हो, और सुबह की बेलपत्र का प्रयोग आप शाम में वापस से कर सकते हो। तो जब आप पूजा वगैरह कर लेंगे, जैसे देख लीजिए आप स्क्रीन पर, मैं शाम की पूजा कर रही हूँ यहाँ पे, तो हमें अभिषेक वगैरह करने दिया जाता है, क्योंकि जब मैं अभिषेक करती हूँ उसके बाद ही मैं खुद ही यहाँ पे श्रृंगार करती हूँ भगवान का। तो यहाँ पर मैंने आराम से अभिषेक वगैरह कर दिया, पूजा वगैरह कर ली है, और उसके बाद में बेलपत्र वगैरह चढ़ाने के बाद में फूल वगैरह मैंने सब कुछ अर्पित कर दिए। अब आपको क्या करना होता है, क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने ये सुना है, अब मैं चैनल का नाम नहीं बोलूंगी, वहां पर एक गलती उन्होंने बताई, नाम नहीं लेना चाहूंगी। प्रसाद को सबसे पहले 3 हिस्से किया जाता है, दीपक थाली से उतारकर आप रख देते हैं, उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं, परंतु दीपक 3 हिस्से करने के बाद जलाने होते हैं, अपनी मनोकामना नाम गोत्र बोलते हुए। तब उन्होंने ये बताया था कि पहले आप दीपक जलाएं, उसके बाद सबसे पहले आप दीपक जलाएंगे, उसके बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ गलतियां जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जब प्रसाद के हम 3 हिस्से करते हैं ना, तो उन्हें यहाँ पर आप देख रहे होगे ना, मैं जैसे जल बहा के नीचे लेके जा रही हूँ, तो जलाधारी के ऊपर ही प्रसाद को रख देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जहां से मैं शिवलिंग की सफाई कर रही हूँ, इसे जलाधारी बोलते हैं।
तो इस जगह पे आपको भूल से भी प्रसाद, नारियल वगैरह कुछ नहीं रखना होता। ठीक है, प्रसाद के आप 3 हिस्से करेंगे, उसके बाद अपने दीपकों को आपको प्रज्वलित करना होता है नाम और गोत्र बोलते हुए। चैनल पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप जिस भी संबंधी मुझे बोलेंगे ना, मैं आपको वीडियो निकाल के दे दूंगी, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। परंतु तभी आप परेशान हो रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को आज आपके लिए बना दिया जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, परंतु आप व्रत में कोई गलती ना करें, इसीलिए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो प्रसाद के जब आपने 3 हिस्से कर दिए, उसके बाद आपको अपने दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। 6 के 6 दीपक थाली से निकाल के पहले आप बाहर रखते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, प्रसाद पे से 3 बार आपको जल घुमा देना होता है। उसके बाद आपको 5 दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, एक दीपक को पहले ही साइड कर दीजिएगा। कुछ कमेंट्स आते हैं, दीदी 6वां दीपक यदि हमसे गलती से जल जाता है तब हम क्या करें, क्या हमारा व्रत खंडित हो जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस दीपक हमें जला के घर इसलिए नहीं ले जाना होता कि भूलवश हवा से वो बुझ ना जाए, जिसका दोष हमें लगता है। तो यदि आपने गलती से दीपक जला दिया है तो दोष नहीं है, आप भगवान से क्षमा याचना मांग के उस दीपक को फूंक मार के बिल्कुल ना बुझाएं, उसे एज इट इज अपने घर में ले आए। ठीक है, गलती ना करें कि दीपक जल गया है तो व्रत खंडित हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता। केवल भगवान से आप क्षमा मांगे कि भगवान ये मुझसे गलती से हुआ है, तो वो भी भगवान भी आपको क्षमा कर देंगे। इसके बाद में जब आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, शाम को आप आरती वगैरह कर देते हैं मंदिर में, संपूर्ण पूजा करने के बाद जब आप अपने घर जाते हैं तो घर जाने से पहले अपनी थाली के अंदर जो आपका 6वां दीपक है उसे रखें। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दीजिएगा, 1 हिस्से प्रसाद को अपनी थाली में रखकर अपने घर को आपको आ जाना है। मतलब कि जो मंदिर में हमें रखना है वो 5 दिए, प्रसाद के 2 भाग रखने हैं, वापस जो चीज लेकर आनी है हमें 1 दीपक और प्रसाद का 1 हिस्सा हमें वापस लेकर आना है। अब जैसे ही अपने घर में प्रवेश करोगे, जहां पर आपका सीधा हाथ है, ठीक है, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की तरफ बैठ जाइएगा। वहीं पर दीपक प्रज्वलित करके अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए पशुपति स्वरूप का पशुपति व्रत में संकल्प लिया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है। तो जब भी आप पूजा वगैरह करेंगे, अभिषेक करेंगे भगवान का, पूरा पशुपति व्रत जब भी आप करते हैं तो केवल जैसे कि आप महाकाल का स्वरूप, आपको पता है कि महाकाल शिवलिंग ये वाले हैं, उसी तरह से जब हम पशुपति व्रत करते हैं तो पशुपति स्वरूप का ही उनका पूजन अर्चन किया जाता है। ठीक है, तो शिवलिंग पे आपको विशेष तरह के 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप देखने को मिलते हैं, उसमें से एक स्वरूप है पशुपतिनाथ का। तो पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए आपको अपने 5 व्रतों को धारण करना होता है। अब बारी आती है दीपक जैसे ही आपने प्रज्वलित करा, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना भूल गई हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए मैंने दीपक पहले बाहर निकाल दिया, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से कर रही हूँ। तो यही नियम होता है, जब आप अभिषेक करते हो ना, अभिषेक का थोड़ा सा जल आपको अवश्य रूप से लाना होता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप जल छिड़कते हो उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है, उसी जल को अपने पूरे घर में छिड़क दिया जाता है, वो आपके घर की बरकत कहलाती है। ये सब आपको कार्य करने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद, आपका जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसे ढक के आप रख दीजिएगा मंदिर कहीं पर भी ऐसी जगह जो कोई दूसरा व्यक्ति उसे गलती से ग्रहण ना कर ले, क्योंकि ये प्रसाद का तीसरा हिस्सा आपको किसी को भी नहीं देना है। स्क्रीन पर देखते जाइए, मैं शाम की पूजा ही कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने यही वाला वीडियो यहाँ पर रखा है ताकि आप देखकर आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। अब बारी आती है जब घर में हम शाम को भोजन करने लगते हैं, तब हमें क्या करना है, कौन सा भोजन करना है, क्या करना है। देखिए, जब शाम को आप भोजन करते हैं, पूरा दिन में कमेंट्स आएंगे दीदी हम मेडिसिन ले सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल आप दवाई वगैरह ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, स्वास्थ्य पहले रखा जाता है, उसके बाद आप व्रत कर सकते हैं। अब दिन भर में जो चीज़ आपको खानी है, दूध दही आप ले सकते हैं, आप कोई से फ्रूट जूस ले सकते हो, आप सेंधे नमक से बना हुआ कोई फलाहार कर सकते हो, कुछ लोग साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं वो खा सकते हैं, मतलब कुछ लोगों से भूखा नहीं रहा जाता, तो आप आराम से खाते पीते हुए व्रत को कर सकते हो। शाम के समय जब आप भोजन करोगे तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सात्विक भोजन आपको करना है और भोजन अपने ही घर में करना है। कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं दीदी शादी में आज तो हमें जाना है, या हमें आज कहीं बाहर जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन आपको अपने ही घर का भोजन ग्रहण करना है, शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का भोजन आप ग्रहण कर सकते हो, चाहे आप रोटी चावल दाल सब्जी जो खाना चाहें आप खा सकते हो। परंतु कुछ लोग फलाहारी व्रत ही करते हैं, तो कुछ लोग जो शाम को साबूदाना या आलू की खिचड़ी या कुछ अन्य फलाहारी चीज खाना चाहते हैं तो वह पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद अपना भोजन करेंगे। गलती से भी प्रसाद को छोड़ना नहीं है, पहले प्रसाद खाएं उसके बाद अपना रात का भोजन ग्रहण करें, पशुपति व्रत का महादेव का ध्यान करते हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया रात्रि तक का आपका नियम। अब बारी आती है कमेंट्स जो आते हैं बाहर जाना पड़ रहा है दीदी या पीरियड्स आ गए बीच में, तब हम क्या करें। देखिए, मान लीजिए आपने 2 व्रत करे, तीसरे व्रत में आपको बाहर जाना पड़ गया, तो क्या करेंगे आप, व्रत धारण करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि यदि व्रत को बीच में छोड़ दिया जाए, मान लीजिए एक व्रत आपने बीच में छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो आपके व्रत पूरे के पूरे खंडित हो जाएंगे, आपको दोबारा से पशुपति व्रत शुरू करने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप व्रत रखें, पूजा पाठ ना करें, इससे आपका व्रत नियम बना रहेगा और व्रत आपका खंडित नहीं होगा। तो ये तो था कहीं आपको बाहर जाना पड़ जाए, ये सुबह की पूजा कर ली तो दीदी शाम की पूजा हम नहीं कर पा रहे तो व्रत माना जाएगा क्या? क्योंकि जब तक शाम की पूजा नहीं होगी, मुख्य पूजा शाम की ही कहलाती है, यदि शाम की पूजा नहीं हुई तो व्रत आपका काउंट नहीं होगा। अब कुछ कमेंट्स आते हैं दीदी पीरियड्स आ गया, मान लीजिए सुबह तो हम पूजा करके आ गए, शाम के समय पीरियड आ गया, तो देखिए शाम की पूजा आप नहीं कर पाओगे, पीरियड आ गया तो आपका व्रत काउंट नहीं होगा। और जो सुबह जो आपने थाली लगाई है शाम को वो यूज नहीं होगी, तो उस थाली का जो भी सामान है उसका आपको विसर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यदि बाहर जाना पड़ रहा है या फिर अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको क्या करना है, व्रत छोड़ना नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कमेंट आ रहे थे दीदी व्रत नहीं करना तब हम खाएंगे क्या, तो जो आप अन्य दिनों में अन्य व्रतों में खा रहे हो उसी तरह से आपको
अपने व्रत का पालन करना है। जो अन्य व्रतों में आपने खाया वैसे ही इस व्रत को आप कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आपको पूजा पाठ नहीं करनी या फिर बाहर जाना है। अब बारी आती है आपके 4 के 4 व्रत पूर्ण हो गए, उद्यापन कब करेंगे। उद्यापन हमेशा जब आपके 5 व्रत पूर्ण होते हैं, जिन व्रतों में आप मंदिर गए, शाम की पूजा करी, जब आपका 5वां व्रत होगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे? जो बाहर गए पीरियड वाला व्रत काउंट नहीं होगा। कौन कौन से होंगे? जिन व्रतों में आपने शाम के समय में पूजा करी थी। 4 सोमवार जैसे ही आपके पूर्ण होते हैं, 5वें सोमवार की शाम के आपको उद्यापन की तैयारी कर लेनी है। अब उद्यापन की दिन आप क्या क्या रखेंगे अपनी थाली में वह भी जान लीजिए। जैसे आपने पहले से लेकर चौथे सोमवार तक शाम के समय पूजा करी है, थाली उसी तरह से तैयार करनी है। अब जो शाम को जो एक्स्ट्रा चीजें रखनी है, वो सबसे पहले आपको जो नारियल होता है, जो हम कलश पे रखते हैं, जटा वाला पानी वाला नारियल, वो आपको ले लेना है। उस पर 3, 5 या फिर 7 बार आपको कलावा लपेट लेना है। उद्यापन का वीडियो भी डला हुआ है चैनल पर, एक बार ध्यान से देखिएगा। कलावा लपेटा आपने नारियल के ऊपर आप चंदन वगैरह कुछ लगा के थोड़े से अक्षत रखेंगे उसके ऊपर। आपका समर्थ है तो आप 11, 21, 51, 501 जो आपको रखना है, 1 का सिक्का दक्षिणा रखकर आपको अपने साथ में लेकर जानी है। 108 की जो सामग्री होगी वह मूंग के दाने ले सकते हो आप, बेलपत्ती ले सकते हो, 108 फूल की पंखुड़ी, 108 मिश्री के दाने, मखाने वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो, 108 चावल के दाने भी ले सकते हो। परंतु चावल के दानों को एक बार अच्छे से गिनिएगा, क्योंकि चावल के दाने अक्सर कम ज्यादा हो जाते हैं, तो 108 की संख्या में आपको चढ़ाना होता है। अब जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, जहां पर मैंने पहले भी बोला, कुछ लोग उद्यापन वाले दिन, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है इसलिए मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, नारियल को जलाधारी के ऊपर रख देते हैं उद्यापन वाले दिन। जैसे ही नारियल को जलाधारी पे रखा, 5 व्रत का जो पुण्य है वो खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नारियल को सदैव शिवलिंग के पास में रखा जाता है, ना कि शिवलिंग के ऊपर या फिर जलाधारी के ऊपर। और इन सब सामग्री के साथ में यदि आप पंडित जी को सीधा दान करना चाहते हैं, आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर वगैरह, तो आप सीधे की सामग्री भी मंदिर ले जा सकते हो। वो आपका सामर्थ्य, यदि देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो फिर नारियल और 108 की सामग्री आप महादेव को अर्पित कर सकते हो। परंतु कुछ लोग सीधा दान करते हैं, मैं भी करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। अब बारी आती है जो सबसे ज्यादा कमेंट्स पूछे जा रहे थे मुझसे, नॉनवेज यदि हम लोग खाते हैं तब हमें क्या करना है। क्या पूरे 5 व्रत के दौरान, देखिए नॉनवेज खाना कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है, परंतु यदि आप 5 व्रत का संकल्प ले रहे हो तो जब तक आपके 5 व्रत पूर्ण ना हो जाए तब तक नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और व्रत वाले दिन तो प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और प्याज लहसुन सोमवार का व्रत जिस दिन हो आप उस दिन ना खाएं, आगे पीछे आप खा सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट्स ये आते दीदी आगे पीछे खाएं या नहीं खाएं, सिर्फ व्रत वाले दिन आप नहीं खाएं चल जाएगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन क्या 5 व्रत के दौरान करना होता है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको जिस दिन आपका व्रत होता है, यानी सोमवार के दिन और रविवार की रात्रि से ब्रह्मचर्य शुरू हो जाता है। तो रविवार की रात्रि और सोमवार के दिन आपको 2 दिन ब्रह्मचर्य में रहना होता है। ठीक है, तो बाकी अन्य दिनों में आप अपने ग्रस्त जीवन में जो भी जीवन यापन कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन व्रत वाले दिन तो विशेष रूप से किया जाता है, सोमवार की रात्रि और रविवार की रात्रि। तो छोटी छोटी सी ये जानकारियां थी। कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा आते हैं और वीडियो सारी डले होने के बाद भी कुछ जो आपके जो संदेह होते हैं वो दूर हो ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाए, ताकि जब भी आप व्रत करें बिना निसंकोच होकर आप व्रत करें, जिससे कि महादेव आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।